वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एसबीआई के जो क्ले ट्रिप के वाउचर होते हैं जो कि आपको सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड से मिलते हैं तो आप वो मुझे सेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, सॉरी अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। लाइक जो क्रेडिट कार्ड बना है वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए बना है, जैसे 2-3 लाख तक आप यूज़ कर सकते हो एनुअली, 4 लाख तक भी चलेगा, 4.5 लाख तक भी चलेगा। पर उस कई लोग 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख पे यूज कर रहे हैं तो वो उसमें दिक्कत हो सकती है। कल को इनकम टैक्स आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं कि आपने 12-15 लाख का क्रेडिट कार्ड कहाँ यूज किया। अगर आपने यूज किया तो आप मुझे इनकम टैक्स भर दो, उस टाइम पे आप फंसोगे। तो बेटर सोल्यूशन क्या है, क्रेडिट कार्ड आप यूज करो, पर उससे पहले आप आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर दो। उसमें शो कर दो कि हमारे अकाउंट में इतनी ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग आईटीआर फाइल नहीं कर रहे तो आपको डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है। आईटीआर को फाइल करवाने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको नॉमिनल चार्ज में आपकी आईटीआर फाइल करवा दूंगा और आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, सिंपली क्लिक वाउचर और आईटीआर। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी की वीडियो में आपको बता दूं, जैसे कि पिछले 1 साल से ट्रेंड चल रहा था कि क्रेडिट कार्ड से कैश निकलवाओ और अपना पैसा यूज करो। तो मैं आपको दिखा दूं, क्रेडिट कार्ड से कैश निकलवाना तो मैं आपको बता दिया था मैंने आपको, जैसे नो ब्रोकर साइट थी, 1-2 साइट्स मैंने और आपको बताई थी। ठीक है, ठीक है। पर आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है, वो आप ध्यान से देख लो। मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लो। अगर ध्यान से सुन लोगे तो आपका लॉस नहीं होगा, नहीं सुनोगे तो पक्का लिखवा लो, मुझसे गारंटेड लिखवा लो कि आपका 110% लॉस होगा, आपका पैसा फंस जाएगा या आपको पैसा कट के मिलेगा। अब वो क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जब भी जैसे मान लो मैंने अगर कोई वीडियो 6 महीने पहले डाली तो 6 महीने पहले जो कंडीशन थी मैं उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं। और अगर आप उस वीडियो को 6 महीने बाद देख रहे हो तो आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाके कंडीशन को चेक करना है कि लेटेस्ट में उनकी कंडीशंस क्या है, उनकी टीएनसी क्या है। मान लो 6 महीने पहले कुछ और थे, 6 महीने पहले मैंने आपको बताया कि 2% चार्ज लग रहा है और अभी लग रहा होगा 4%, तो आप फिर मुझे बोलोगे। ठीक है, कंपनी अपने क्या होते हैं कि टाइम टू टाइम अपने जो नॉर्म्स को अपडेट करती रहती हैं, टीएनसी को अपडेट करते हैं, तो आपको वो टीएनसी पढ़नी है। दूसरी बात, पहले क्या हो रहा था, पहले लोग अपना क्रेडिट कार्ड से कैश निकलवा रहे थे और कंपनीज को पता नहीं चल रहा था, या पता चल भी रहा था तो वो कुछ कह नहीं थी। पर अभी की डेट में क्या है कि डायरेक्ट तो आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकलवा नहीं सकते। आपको वो कहते हैं आप अपना रेंट पे करो, और आपको पता है कि बहुत सारे लोग रेंट पे नहीं रहते हैं फिर भी वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो आजकल कंपनियां चालाक हो गई हैं। कुछ कंपनीज का मैं आपको नाम मेंशन नहीं करूं, कुछ कंपनीज का यहाँ पे बिजनेस बन गया है कि वो क्या करती हैं, उनका बिजनेस ये बन गया है कि वो क्या करती हैं कि जो क्रेडिट कार्ड से आप कैश निकलवाते हो, उनको पता है आपके पास रेंट एग्रीमेंट होता नहीं है। आप जब कैश निकलवाने के टाइम डिटेल भरते हो, जैसे टीनेंट का नाम भरना होता है या फिर आपको अपनी अमाउंट भरनी होती है, तो उस केस में वो आपसे रेंट एग्रीमेंट मांग लेते हैं, तब आप फंस जाते हो। आपको ही पता है, और फंस जाते हो तो एग्रीमेंट देते नहीं, फिर वो डिडक्शन करती हैं 2%, 3%, 4% तक भी। ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ, कई कंपनी ज़्यादा भी करें, वो इसी बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से आई हैं कि हम क्या करेंगे, कस्टमर को कहेंगे आप कैश निकालो, और रेंट पे आपको पता है 10 में से 3 बंदे रेंट पे रहते हैं, 7 बंदे तो ऑलमोस्ट घर वाले ही होते हैं। अब उनसे वो 4,000% कटिंग करके वो वैसा कमा रही हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, जब भी कभी आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप कैश निकालोगे उस टाइम पे जो आप वहाँ पे नाम भरते हो, टीएन का नाम, जब आप टीएन का नाम, एड्रेस, पिन कोड वो ही सेम भरो जब आप जो रेंट एग्रीमेंट में हो। जैसे मान लो कई लोग क्या कर रहे हैं, आपने वहाँ पे नाम भर दिया राघव, राघव, और मेरा एड्रेस भर दिया पंजाब, जो भी है आपने भर दिया। अब जो आप रेंट एग्रीमेंट दे रहे हो उसको ध्यान से पढ़ लो, वहाँ पे भी वो सेम एड्रेस होना चाहिए जो आपने उस फॉर्म में भरा हो। अगर वो मिसमैच करेगा तो कंपनी को बहाना मिल जाएगा और कंपनी आपके चार्ज डेफिनेटली काटेगी। ये चीज़ हो रही है, मैं तभी आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट पॉइंट ये आपको ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान रखना है कि आप जब कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश निकलवाओ तो छोटी अमाउंट से ट्राई करना। मान लो मैंने देखा है कई लोग 60-70 थाउजेंड तक निकलवा रहे हैं। यार एक चीज सुनो, कल को किसी कंपनी का मूड चेंज हो गया, मान लो कोई कंपनी कह रही है कि मुझे भागना है, और अगर कहीं आपने 70-80 हज़ार की ट्रांजेक्शन की और वो कंपनी भाग गई, और डेफिनेटली कंपनी भाग भी सकते हैं, कुछ इंडिया में किसी चीज़ का कुछ नहीं पता, कोई कंपनी कभी मर्जी भाग सकती है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा वापस। ठीक है, तो कोशिश करो कि इतना पैसा मत निकलवाओ, या निकलवाओ तो बारी बारी निकलवाओ। जैसे अभी 5,000 निकलवा लिया, फिर 10,000, धीरे धीरे करके निकलवाओ ट्रस्ट के बिहाफ पे।
जैसे कई बार मैं भी आपको कह देता हूँ कि आप इस पर निकलवा लो, तो मैंने क्या देखा, मैं हमेशा आपको एक पॉइंट नोट करता हूँ कि स्टार्टिंग आप स्मॉल अमाउंट से करो और धीरे धीरे बढ़ाओ, और इतनी भी मत बढ़ाओ कि आपका पैसा फंस जाए। बहुत सारे लोगों ने किया 60-70 हज़ार पे स्टार्टिंग से एकदम कर दिया। मैंने कि वीडियो में बोला भी था कि नई कंपनी हो तो थोड़ा सा, जैसे मैं तो चेक कर ही लेता हूँ, पर फिर भी थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको चेक करो। ठीक है, चेक करो मतलब आप छोटी से छोटी ट्रांजेक्शंस करो। तो ये लोग गलतियां करते हैं। अगर आप इन गलतियों को फॉलो करोगे तो आपके चार्जेस नहीं कटेंगे, अदरवाइज आपके चार्जेस डेफिनेटली कटेंगे और आप लेने के देने पड़ जाएंगे। 2% पे आप पैसे ले रहे होगे जबकि 4% आपको कंपनी को देने पड़ जाएंगे। इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई भी और चेंजेस आते हैं, अगर मुझे लगता है कंपनी किसी तरीके से पैसे निकलवा रही है, तो मैं इस चैनल पे आपको अपडेट करता रहूँगा। बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि बहुत सारे केस में क्या आ रहा है, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उनको पता ही नहीं चला, लोग मेरी वीडियो देखते नहीं और बाद में चार्जेस निकलवाते हैं और फिर उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो कोशिश करना कि इन चार्जेस से बचो और कंपनीज को एक्स्ट्रा पैसे मत दो और छोटी से छोटी अमाउंट में क्रेडिट कार्ड हमेशा यूज़ करो। ठीक है, इतनी भी क्या जरूरत पड़ गई यार, आपको 70-80 हज़ार का कार्ड निकलवाने जा रहे हो, कैश निकलवाने जा रहे हो, निकलवा लो यार, 5 हज़ार करके निकलवाओ, ताकि कल को कोई दिक्कत हो तो छोटे। देखो मेरी कंपनी तो है नहीं, अगर मेरी कंपनी तो मैं तो उसको कभी मतलब बंद ना होने देता। ठीक है, कभी मैं पैसे लेके ना भागता। पर जिसकी कंपनी, उसका हमें क्या पता, आज वो सही है, कल को क्या पता वो उसका नीयत खराब हो जाए, कल को क्या पता एकदम से वो लॉस में चले जाए। जैसे बैंक्स का किसी ने सोचा था कि बैंक्स जाएंगे, एकदम से लोगों के पैसे फंसे ना। तो इसलिए इंडिया में किसी चीज़ का कुछ भरोसा नहीं है, बस अपनी अपनी सावधानी से चलो। तो मुझे आपको ये मैसेज देना था। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, ताकि जितने भी क्रेडिट कार्ड से कैश निकलवाने लवर हैं वो थोड़ा सतर्क हो जाए, वो थोड़ा मतलब अपडेट हो जाए और अपना पैसा उनका नुकसान ना हो। क्योंकि ये जो जो मैंने कुछ चीज़ें बताई ये हो रही हैं, लोगों का नुकसान हुआ है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने 2-3 बंदों का देखा है कि उनका नुकसान हुआ है, गलतियाँ जो की थी मैंने आपको अलर्ट कर दिया। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।